स्टार्ट हो गई। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस ऑटोमेशन ये आपका सब्जेक्ट है। इसके बारे में कल हमने आपको क्लास में समझाया था। इसका टॉपिक था सचिव। ठीक है, सचिव और उसके टाइप्स क्या है, उसके प्रकार क्या है, कितने प्रकार के सचिव होते हैं, उनको कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है, उनका वर्गीकरण किया गया है। इस बारे में हमने आपको बताया था, बताने का प्रयास किया था और आपने भी समझने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये जो SPO है इसका जो फुल फॉर्म होता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस ऑटोमेशन, ये इसका पूरा नाम है। तो उसी के क्रम में जो हमने कल आपको बताया था उसके आगे हम उसी सचिव के टॉपिक को आगे लेकर के चलते हैं। तो आज का जो उसका पार्ट है वो है सचिव के गुण। ठीक है ना, क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के क्या गुण होने चाहिए, सेक्रेटरी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्वालिटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए, इस बारे में आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी संस्था में सेक्रेटरी का पद एक बड़ा ही अहम और जिम्मेदार पद होता है। बहुत ही जिम्मेदारी का काम उसको दिया जाता है सचिव को करने के लिए। मैंने कल आपको बताया भी था उसके कौन कौन से काम होते हैं, है ना। पत्र व्यवहार करना, गोपनीय जितने भी काम होते हैं उन सभी को करने की जिम्मेदारी सचिव को दी जाती है। ठीक है, अगर उसका अधिकारी संस्था में अनुपस्थित है, ऑफिस में नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में समस्त कार्यों की निगरानी करने की जिम्मेदारी भी सचिव की होती है। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे काम हमने आपको गिनाए थे। तो आज हम चर्चा करते हैं सचिव के गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्या क्या उसके अंदर एबिलिटीज़ होनी चाहिए, जिससे आप भी उनको उनके बारे में जान करके, उनको अपने अंदर निहित करके, उनको सीख करके आप भी सचिव के पद तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है शिक्षा। लेकिन शिक्षा में हम पहले आपको बताते हैं सामान्य शिक्षा कैसी उसकी होनी चाहिए। ठीक है, सामान्य शिक्षा। सामान्य शिक्षा से अभिप्राय उसके एकेडमिक एजुकेशन और उसके ग्रेजुएशन से संबंधित होता है कि सेक्रेटरी है जो सचिव होता है वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि उसको इतनी जिम्मेदारी के काम दिए जाते हैं, उसको बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में काम करना होता है। तो अगर वो एजुकेटेड नहीं है, वेल एजुकेटेड नहीं है, तो वह अधिकारियों के साथ में तालमेल मिला करके साथ में काम करने में अक्षम होगा, है ना। तो सबसे ज़रूरी उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि उसकी जो शिक्षा है वो पूरी फुलफिल होनी चाहिए, है ना। जैसे ग्रेजुएशन उसका होना चाहिए, इंग्लिश उसकी अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा से संबंधित किसी प्रकार की कोई उसके अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं है तो आपका जो बौद्धिक स्तर है वो आपका ज़्यादा ऊपर नहीं होगा, और जब आप कहीं पर मीटिंग में बैठे होंगे या काम कर रहे होंगे तो आपके अंदर काम की उतनी ज़्यादा समझ नहीं हो पाएगी, है ना। अगर आप समझते समझते थोड़ी देर में समझे भी उसको तो आप उस पर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप उसके बारे में और भी बहुत सारी बातें होती हैं वो आप इतनी जल्दी आप कैच नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सबसे ज़रूरी बात है कि जो आपकी शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, समझ जो है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो शिक्षा आपकी अच्छी होगी तो आपकी जो सोचने समझने की, डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो आपकी बहुत बढ़िया होगी और आप बड़ी आसानी से किसी भी बात को समझ करके उस पर काम कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की दुविधा असुविधा जो अन्य जो आपके साथ में टीम वर्क में काम कर रहे हैं या अधिकारी लोग हैं उनको भी किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। तो आप लोग भी प्रयास करेंगे कि जो इसकी सामान्य शिक्षा है। अब एक और बात बता दें, शिक्षा से अभिप्राय सिर्फ सर्टिफिकेट से नहीं है, डिग्री से नहीं होता है ना। हमने बार बार कहा
ज्ञान होना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान है तभी आप उस पद पर अच्छी तरीके से ज़्यादा दिनों तक आसीन रह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उस काम को करने में अक्षम हो जाएंगे तो फिर आपको वहाँ से हटाया भी जा सकता है ना, क्योंकि ये बहुत ही जिम्मेदार पद होता है, मैंने आपको बार बार बताया। तो उसी प्रकार से जो सामान्य शिक्षा संबंधी जो भी क्रियाकलाप हैं उनको आपको पूरा करना है और अच्छी तरीके से अपने ज्ञान में भी वृद्धि करनी है, ठीक है। तो सामान्य शिक्षा के बारे में समझा होगा आपने, ठीक है। अब इसके बाद में हम आपको दूसरी इसके बारे में बताते हैं कि और क्या इसके अंदर लक्षण होना चाहिए। दूसरा है सचवीय प्रशिक्षण। पहला हमने बताया सामान्य शिक्षा और दूसरा है सचवीय प्रशिक्षण। देखो यहाँ पर एक बात और आप समझ लीजिए, मैंने आपको कल ही बताया था ये सचिव का काम होता है ये, और उसके टाइप्स हमने आपको बताए थे, वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो बातें हम आपको बता रहे हैं वो आपको दोनों वेज में आपको सोच करके चलना है, ठीक है ना। तो अब दूसरा है सचवीय प्रशिक्षण। सचवीय प्रशिक्षण से अभिप्राय आप सभी जानते हैं कि जो सचिव होता है ना, जो कंपनीज में वर्क करता है, उसके लिए आशुलिपि का ज्ञान और टाइपिंग का ज्ञान होना अनिवार्य है। उसे वो आनी चाहिए, तभी आप, अगर आप अपने बॉस के साथ में हैं, अधिकारी के साथ में हैं, वो आपको डिक्टेट करता है किसी टॉपिक पर, आप उसे फटाफट लिख करके उसे समय अंतर्गत आप उसको टाइप करके उसके सामने मैटर आपको पुटअप करना है, ठीक है, पत्र व्यवहार करना है, क्या भी काम हमने आपको बताए थे। तो सचिवी प्रशिक्षण, ये देखो सचिव से सचिवी है, ठीक है ना, सचिवी तो सचिव। अब सचिवी प्रशिक्षण ये हम आपको जो पढ़ाते हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, है ना। तो ये से सरकार ने जब ये ज़रूरत समझी कि ये पद बहुत ही अहम है और ये जानकारी सभी को होना चाहिए, और अगर हम इसका प्रशिक्षण एक कोर्स के माध्यम से चला करके स्टूडेंट्स को प्रशिक्षित कर लेंगे, तो उसके बाद से उस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के उपरांत जब वो युवक और युवती फील्ड में आएंगे वर्क प्लेस पर काम करने के लिए, तो वो बहुत ही टैलेंटेड होंगे और किसी प्रकार की उनको कोई असुविधा नहीं होगी। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई ऐसे कोर्सेज चला रखे हैं। एक तो कोर्स है जिसमें कि आप सभी लोग पढ़ते हो, इसको क्या कहते हैं, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, है ना। आधुनिक कार्यालय प्रबंधन एवं सचिवीय प्रशिक्षण, ठीक है। एक तो ये है, इस कोर्स में आपको सचिव संबंधी जितनी भी जानकारी होती है, उनके क्रियाकलाप के बारे में, वो सब आपको इसमें अच्छी तरीके से बताया जाता है। 2 साल का पाठ्यक्रम होता है और 2 साल में 4 सेमेस्टर में आपको इसे क्वालिफाई करना होता है। हर सेमेस्टर में थ्योरी के पाठ्यक्रम और प्रैक्टिकल के अलग अलग इसमें होते हैं, जिनको सीख करके आप सचिव के कार्य को बड़ी ही बखूबी तरीके से ऑफिस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं बड़ी ही तन्मयता के साथ में आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके पश्चात ये तो आपका एक पाठ्यक्रम हो गया। दूसरा ITI कॉलेज में आपके चलते हैं शॉर्ट एंड हिंदी का वहाँ कोर्स चलता है, ठीक है। आशुलिपिक हिंदी और शॉर्ट हैंड इंग्लिश, और एक सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का कोर्स होता है।
ये कोर्सेज चलाए जाते हैं। और ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज हमने देखा यूनिवर्सिटी में शॉर्ट टर्म में चलाए जाते हैं, 6 महीने में, 5 महीने, 3 महीने में ऐसे कोर्सेज चलाए जाते हैं जिनको सीख करके लोग इस पद तक पहुंच सकते हैं, नॉलेज गेन करके। ठीक है, तो ये ऐसे कोर्सेज हैं। हमने आपको बताया कि जब सर्वे करती है सरकार तो वो पता करती है कि ऐसे कौन कौन से कोर्सेज चलाए जाएँ जिसमें लोगों को रोज़गार मुहैया कराया जा सके, और ऐसे कौन से कोर्सेज हैं, ऐसे कौन से पद हैं जिन पर लोग अगर पहले से ही प्रशिक्षण प्राप्त करके वहाँ पर पहुँचो तो आसानी से काम कर सकते हैं। उस सबके उपरांत ही ये सब कोर्स निर्धारित किए गए हैं और लोग इनमें एडमिशन ले रहे हैं और समय अंतर्गत सीख करके अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये आप कोर्स प्राप्त कर लोगे, इनमें सीख लोगे, सीखने के पश्चात आपका सचिव प्रशिक्षण जो है वो आपका बहुत ही वेल एंड गुड हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप प्रशिक्षण से अभिप्राय क्या है कि आपको पहले से ही प्रशिक्षित किया जाएगा, उसके बारे में सिखाया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको क्या है, ऑफिस में जितने भी उपकरण यूज होते हैं उन सब के बारे में आपको बताया गया है ना। आपने ऑफिस स्टेशनरीज का चैप्टर आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, उसमें जितने भी स्टेशनरीज होती हैं वो सब के बारे में आपको बताया गया था। कौन सी मशीनें ऑफिस में यूज़ की जाती हैं, स्टेशनरीज कैसे यूज़ की जाती हैं, लिफाफे कौन कौन से होते हैं इत्यादि के बारे में, है ना। पत्र कैसे लिखे जाते हैं, कौन कौन से टाइप के लेटर्स होते हैं, यही सब तो काम सचिव का होता है। सचिव क्या करता है, शॉर्ट हैंड के बारे में आपको शॉर्ट हैंड हिंदी, शॉर्ट हैंड इंग्लिश के बारे में सिखाया जाता है ना। तो सचिव भी शॉर्ट हैंड हिंदी, शॉर्ट हैंड इंग्लिश का प्रयोग करता है, जिस हिसाब से उसका कार्य होता है। सब्सक्राइब करता है, मीटिंग अटेंड करता है, मीटिंग में सूक्ष्म मीटिंग के लिए मिनट्स तैयार करता है, एजेंडा तैयार करता है, पत्र व्यवहार करता है। एजेंडा और सूक्ष्म मिनट्स के बारे में पढ़ा होगा आपने, हाँ, हम आगे बताएंगे आपको, है ना। नहीं सब पता होगा तो हम आपको बताएंगे। तो एजेंडा होता है, मिनट्स होता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया था। कंपनी अधिनियम की जो बुक है उन सब में सब ये दिया हुआ है, आपको ये सब पढ़ने के लिए मिलेगा उसमें, ठीक है ना। वैसे भी कंपनी से संबंधित है तो इसके लिए एक अलग से ही आपके सिलेबस में एक बुक है, कंपनी अधिनियम, ये सब आपको पता चलेगा। ये तो हम भी आपको अच्छी तरीके से बताएंगे, ठीक है। ये पाठ्यक्रम नोट कर लो थोड़ा सा। सामान्य शिक्षा को कोर्सेज में अगर किसी को करना हो आप से भी कर सकते हैं। तीसरा है आपका संगठन के व्यवसाय की जानकारी। जिस भी संस्था, कंपनी, इंस्टीट्यूशन में आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पर कौन से काम होते हैं, इन सब के बारे में सचिव का जो मेन उद्देश्य है, मेन वर्क है, वो उसे पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे काम यहाँ पर होता है। क्योंकि जब आपको संगठन के बारे में जानकारी होगी, वहाँ के काम के बारे में जानकारी होगी, तो आप अच्छी तरीके से वहाँ पर काम कर सकते हैं। वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे अच्छी तरीके से तालमेल बिठा सकते हैं। आपको ये पता नहीं है कि यहाँ पर किस तरीके से काम होता है, कौन कौन से काम किए जाते हैं, तो आप अच्छे तरीके से वहाँ के लोगों से आप नहीं मिल पाएंगे। आपके दिमाग में यही नहीं आएगा कि हमें कौन सी रिपोर्ट चाहिए, है ना, ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए कि संगठन के व्यवसाय की, संगठन में कौन सा व्यवसाय हो रहा है, वहाँ पर प्रोडक्शन का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, या सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है। सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो किस प्रकार की सेवाएं वहाँ पर दी जाती हैं, है ना।
उन सेवाओं को अगर हमें और ग्रोथ देनी है और ऊंचाइयों तक लेके जानी है तो हमें और क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये सब आप सोचोगे, वहाँ पर जो व्यवसाय हो रहा है उसको प्राप्त करने वाली कौन कौन सी संस्थाएं हैं, हमारा अगर प्रोडक्शन है तो यहाँ से कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी है, अगर प्रोडक्शन करती है तो रॉ मटेरियल अगर आता है तो कहाँ से आ रहा है, किस रेट पे आ रहा है, अगर और प्रयास किया जाए तो कहाँ से हमें अच्छी तरीके से मिल सकता है जिसमें हमको ज़्यादा कम खर्च में हमको अच्छी तरीके से मिल जाए, इत्यादि की जो जानकारियाँ हैं वो सब आपको उस संगठन के बारे में अगर है तो आप सचिव के पद पर रहते हुए बड़ी आसानी से उस कार्य को और ऊंचाइयों को लेकर के जा सकते हैं। तो किसी का जैसे ध्येय होता है कि हमको तो BHL में ही काम करना है ना, हमें तो SCL में ही काम करना है। ज़्यादातर आपने देखा होगा, अगर इंटरव्यू में भी अगर आप लोग बैठे होंगे तो वहाँ पर क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि इस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो, इस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो। तो इंटरव्यू में ऐसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर जो इंटरव्यूअर्स होते हैं पहले से ही पता करके रखते हैं, साइट से उसको सर्च कर लेते हैं यहाँ पर क्या काम होता है इत्यादि। तो ऐसे आप भी अगर आपको कुछ ऐसा करना है, उस पद तक पहुँचना है, तो आप भी ऐसा थोड़ा पता करते रहें, है ना, ताकि आप अच्छी तरीके से उस संगठन से जुड़ सकें, काम कर सकें उनके साथ। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है विनम्रता। विनम्रता, सचिव का पद इतना जिम्मेदारी का पद होता है। ठीक है, वहाँ पर बाहर से कई सारे लोग आते हैं, आगंतुक आते हैं, उनसे मिलना होता है। बहुत से दूसरी कंपनी के लोग आते हैं, उसको हिसाब से माल खरीदना है, उससे कुछ सामान ले जाना है। ठीक है, तो उनसे मिलना जुलना होता है। तो अगर आप की भाषा में शालीनता नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो जैसे दूसरा कोई व्यक्ति आया, आपसे मिला और आपने इस तरीके से रूडली व्यवहार कर दिया, तो दूसरा तो फ्री में तो लेके जाएंगे नहीं, आपसे पैसे आपको दे के जाएगा, है ना। जो भी सामान आपसे लेगा उस एवज में पैसे दे के जाएगा और आप उसे अच्छी तरीके से शालीनता से बात नहीं करेंगे, तो जो संगठन है उसकी छवि धूमिल होती है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर यहाँ से गया रूडली नाराज़ होकर के, तो वो 10 लोगों को 5 लोगों को बताता है ना। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो सचिव है उसके अंदर विनम्रता का लक्षण होना चाहिए, वो विनम्र होना चाहिए, पॉलिट होना चाहिए, उसकी भाषा में शालीनता होनी चाहिए। सामने वाला है तो उसकी बात को अगर आप विनम्रता से सुनोगे तो वो आराम से आपसे अट्रैक्ट भी होगा, अट्रैक्शन में आपके आएगा, और जो भी आप कहेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि बातचीत में कुछ ऐसा नहीं हो पाता है, तालमेल नहीं बैठ पाता है, लेकिन विनम्रता होने की वजह से, विनम्र होने की वजह से वो हमारी बात को कंसीडर भी करता है। ठीक है, तो विनम्रता का लक्षण होना सचिव के लिए बहुत ही आवश्यक है। सचिव क्या, हमारा तो ये मानना है कि सभी को विनम्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सचिव है बस वही विनम्र हो, सेक्रेटरी वही विनम्र हो, बाकी सब रूडली व्यवहार करें, ऐसा नहीं है। सबके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो कोई IAS अफसर हो, चाहे वो जिलाधिकारी महोदय हो, चाहे SP DM कोई भी हो, है ना, चाहे अध्यापक हो, चाहे स्टूडेंट हो, A to Z सभी को विनम्र होना चाहिए, है ना। क्योंकि विनम्रता का लक्षण जो है वो सबको करीब लाता है एक दूसरे। तो ये वार्तालाप जो है ये तो हमारी विनम्रता इसमें होनी चाहिए। तो विनम्रता जो है कि ऊपर से अगर आप देखेंगे, अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं, अगर शिक्षा आपकी अच्छी है ना, वेल एजुकेटेड हो, आपने अच्छे तरीके से अध्ययन अध्यापन का कार्य किया है, तो आपको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होगी। आप इस सीक्वेंस में चलेंगे तो आप विनम्र वास्तव में हो। इतने पढ़े लिखे लोग होते, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, आप देखो ना बहुत ही स्लो बोलते, बहुत धीरे बोलते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है, तो उन्होंने सारा समय तो अपना पढ़ाई में लगा दिया, तो फालतू बोलते नहीं हैं, बहुत कम बोलते हैं, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। सचिव प्रशिक्षण आपके अंदर होगा तो आपको ये पता है कि हमको
ये सब काम करने हैं तो वो सिर्फ अपने काम में ही मशरूफ रहेगा, उसे पता है कि कौन सा काम उसको करने सचिव के क्या काम है, फालतू नहीं। संगठन के बारे में जानकारी आपको है तो आप वास्तव में ये सब चीज़ें जब आप सीख लोगे तो आप विनम्र तो वास्तव में हो ही जाओगे। ठीक है, तो आप सभी लोग विनम्र रहें और अच्छी तरीके से वार्तालाप करें। अगला है आपका जागरूकता। ठीक है, अगला है आपका जागरूकता। आपको पता ही वीडियोस नहीं टिक रखी। तो जागरूकता, अब यहाँ पर जो हम इतने टॉपिक आपको बता रहे हैं ये सबका जो मुख्य केंद्र है वो आपका क्या है, आपका मुख्य केंद्र सचिव है। तो ये सारे गुण किसके अंदर होने चाहिए, सचिव के, है ना। अब ऐसा नहीं है कि सचिव बनने के बाद में ये सारे लक्षण होने चाहिए, ये भी आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। ऐसा नहीं कि सचिव बनेंगे तब ये सारे लक्षण हमारे अंदर होंगे और तभी हम ये सभी कामकाज करेंगे, है ना। ये बनने से पहले आपके अंदर होंगे तभी आप सचिव के पद पर पहुँचेंगे। ठीक है, तो जागरूकता। अब जागरूकता के बारे में, सचिव के पद पर आसीन हुआ, बैठे हुए हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये संस्था हमारा क्या ऐसा किया जाए कि हमारी संस्था जो है और टॉप लेवल पर चली जाए, है ना। विभाग का आपको अगर सचिव बनाया गया है तो आपको ये पता होना चाहिए, शिक्षा विभाग में सचिव है ना, तो उनका काम क्या है, वो यही प्रयास करते हैं कि किस तरीके से शिक्षा का स्तर जो है वो बढ़ाया जाए, क्वालिटी मेंटेन की जाए, यहाँ पर बच्चों को ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनको हर तरीके से सुविधा मुहैया करा करके, चाहे वो लैब की सुविधा हो, चाहे प्रैक्टिकल लैब हो, चाहे कंप्यूटर लैब की व्यवस्था उनको करानी हो, चाहे अन्य उपकरण संबंधी जो लैब होती है उसमें उनको भरपूर मात्रा में सिखाया जाए, है ना। मतलब किस तरीके से शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, उससे संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होंगे, कामकाज होंगे, वो सब करना होगा। तो वो सब कब आप कर पाओगे, जब आप जागरूक होंगे, है ना। जागरूक नहीं है तो बैठे हैं तो इसके पहले वाले भी बैठ के चले गए, हम भी बैठ के चले जाएंगे सीट पर, है ना। ऐसा नहीं है, अगर आपके अंदर जागरूकता है तो आप ये नित्य प्रतिदिन आप ये सोचेंगे कि कौन कौन से कामकाज किए जाए जिससे कि विभाग में, जो हमारे विभाग का नाम अच्छा हो, सब लोग जाने उसके बारे में। ठीक है, और अगर आप कहीं किसी कंपनी में हैं तो कंपनी में भी प्रोडक्शन होते हैं, है ना, मैन्युफैक्चरिंग के काम होते हैं, माल बाहर से आता है जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के काम होते हैं, वर्कर्स होते हैं, तो आपको जागरूक होना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन सी नीतियाँ बनाई जाए, जैसे वहाँ के जो वर्कर मजदूर लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, श्रमिक काम कर रहे हैं, या ऑफिस स्टाफ काम कर रहा है, उसको सुरक्षा दी जा सके, उसके करियर को सिक्योर किया जा सके। अगर कल को मान लो कुछ ऐसा घटित हो जाता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो आपके वहाँ पर अच्छी से अच्छी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिससे कि उसको कुछ मानदेय, कुछ भत्ता ऐसा कुछ दिलाया जाए। इस प्रकार से पॉलिसीज़ आपके वहाँ बनाई जानी चाहिए। आपके वहाँ पे अच्छे प्रोसीजर्स होने चाहिए, चाहे वो कार्यालय परिपाटी से संबंधित हो, चाहे वो सचिव पद्धति से संबंधित हो, है ना। काम करने के जो तरीके हैं उनमें अमेंडमेंट होना चाहिए, है ना। तो ये सभी काम आप कैसे कर पाओगे, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जागरूक होना पड़ेगा, तभी तो आप सोच पाओगे, है ना, कि ऐसा क्या नया किया जाए जिससे यहाँ पर काम करने वाले हों, चाहे यहाँ से माल बाहर जाना हो या माल की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना हो। माल जो हम तैयार करते हैं उसमें अगर हमें पैसे में भी अगर हमें कमी लानी है लेकिन क्वालिटी हमारी डाउन ना हो तो ऐसा क्या करें। पहले अगर हम मान लो राजस्थान से रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो अगर हम प्रयास करें कि वो यहीं कहीं पास के ज़िलों में मिल जाए, उसी ज़िले में मिल जाए, उससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम होगा, तो जो अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो वो भी हमारा कम होगा, है ना। तो ये सभी काम हम कब कर पाएंगे, जब आपके अंदर जागरूकता होगी, जब आप जागरूक होंगे तभी आप ये सब काम कर सकते हैं। जागरूक नहीं हो तो नहीं हो सकता। जैसे मान लो स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट ने किसी ब्रांच में एडमिशन ले लिया, पढ़ने के लिए एडमिशन ले लिया,
अब उसे जागरूक होना पड़ेगा। एडमिशन लेने से ही वो यहाँ से पास होकर के नहीं जाएगा, है ना। मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसने मान लो कम मेहनत करी, इसका मतलब क्या है, वो जागरूक नहीं है। कम मेहनत करेगा तो उसे आगे चल करके लाइफ में प्रॉब्लम होने वाली है ना। उसे जॉब में दिक्कत आएगी। तो जागरूक होना चाहिए कि अब हम ऐसा क्या करें, दाखिला हमने ले लिया है, प्रवेश ले लिया है, अब ऐसा कितनी मेहनत करें कि हमारे नंबर भी हाईएस्ट हो और हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी हाईएस्ट हो, हमारे अंदर बहुत अच्छी एबिलिटी हो, इससे कहीं भी किसी भी संस्था में हम ज्वाइन करें तो वहाँ पर एक तो जिस संस्था से हम सीख के आए हैं उसका नाम धूमिल ना हो, हमारे फैमिली का नाम धूमिल ना हो, नाम करें और वहाँ के जो स्टाफ हैं वो भी कहें कि यहाँ कोई हमारे यहाँ पर ज्वाइन हुआ है, उन्होंने वो बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है, सब प्रकार से काम करते हैं। ऐसी जब आपके अंदर जागरूकता होगी तभी आप लोग अच्छा कर पाओगे, अच्छे मार्क्स ला पाओगे, अच्छी नौकरी पा पाओगे। तो कोई भी फील्ड A to Z हो, जागरूकता होना सबके लिए मांगे है। अगर जागरूकता आपके अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप काम तो कर रहे हो, या तो किसी के दबाववश कर रहे हैं या तो किसी के कहने से काम कर रहे हो, है ना। जागरूकता है तो आप नई नई चीज़ें सर्च करके खोज करके आप लाओगे, पॉलिसीज़ बनाओगे, अमेंडमेंट करवाओगे, उन्हें लागू करोगे। लागू करने के बाद में फिर जो इन्वायरमेंट बनेगा तो जो वहाँ पर जो स्टाफ लोग हैं वो भी देखेंगे और प्रशंसा करते हैं कि पहले का जो इन्वायरमेंट कैसा था और आज चेंजिंग होकर के किस प्रकार का इन्वायरमेंट हमारे सामने है ना। तो आपको उसमें सब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, सराहना भी करेंगे। तो जागरूकता होना बहुत जरूरी है, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है। उसके पश्चात अगला आता है मधुर संबंध। मधुर संबंध, मधुर संबंध से अभिप्राय ये है कि अगर सचिव किसी संस्था में काम करता है तो वहाँ पर जितने भी वर्कर्स हैं, श्रमिक हैं, कार्यालय स्टाफ है, हमारे जो अधिकारी वर्ग के जितने भी लोग होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनसे जो बोलचाल का तरीका है वो हमारा अच्छा होना चाहिए। पॉलिटिकली बातचीत करें और विनम्रता के साथ में बात करें, उनके साथ में कभी ऐसा ना हो लड़ाई झगड़े की कंडीशन हो, है ना। आप अच्छी तरीके से बात करेंगे तो जो आपके रिलेशंस होने वाले हैं वो आपके सब मधुर रिलेशन होंगे, है ना। अच्छे संबंध आपके उनसे होंगे। सब कहेंगे कि वो सेक्रेटरी जो है वो प्राइवेट सेक्रेटरी है, PS है, पर्सनल असिस्टेंट हैं, उनका नेचर आप देखो, उनके जो संबंध हैं वो सबसे बड़े ही मधुर संबंध हैं, बहुत ही अच्छे संबंध हैं, नेक संबंध हैं, ठीक है। अगर बाहर से कोई विजिटर आता है आपके उसमें और एक बार अगर आपसे मिलता है और आपके बातचीत करने का तौर तरीका, लहजा बहुत ही अच्छा है, आप रिस्पेक्टिव वे में आप उनसे बात करते हैं, उनको बैठने के लिए पूछते हैं, रिगार्ड्स उनको देते हैं, सम्मान करते हैं, तो वो भी जब कभी आएगा या किसी और से मिलेगा, अपनी संस्था में जाएगा और जब वो उस संस्था से कोई दूसरा आने वाला होगा इस बार आपके वहाँ पर मुलाकात करने के लिए, तो बोलेंगे वहाँ पर से जा कर के उनसे मिलिएगा, वो बहुत ही अच्छे उनके संबंध हैं, बहुत ही मधुर संबंध हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से है ना। तो अगर आपके अंदर विनम्रता है और जागरूकता है तो ये आपके जो संबंध होंगे दूसरों से मधुर संबंध होंगे, है ना। अगला देखते हैं, अगला है आपका अनुशासन। अनुशासन अनुशासन से अभिप्राय आप सभी लोग जानते हैं डिसिप्लिन से होता है। एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें आप अच्छी तरीके से रह सकें, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, है ना। अनुशासन का मतलब दबाव नहीं होता है कि आप दबाव बस बैठे हो। जैसे क्लास में स्टूडेंट बैठे होते हैं तो अगर बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो कहते हैं कि बच्चे डर की वजह से बैठे हैं, तो वो डर नहीं, वो एक डिसिप्लिन है। वो स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि अगर क्लास में बैठना है तो किस तरीके से बैठना है, टीचर के सामने बैठना है तो किस तरीके से बैठना है, कैसे किस वे में बात करनी है,
किस वे में कहना है कोई तरीका, तो कहीं पर काम काज करने के जो तरीके होते हैं, है ना, तो अगर वो अच्छे तरीके हैं तो उनको अनुशासन कहा जाता है। कहीं पर भी अगर आप किसी से बात करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि जागरूकता हो, मधुर संबंध हो, विनम्रता हो, अगर आपके अंदर ये लक्षण हैं तो ये सभी आपके अनुशासन की श्रेणी में आते हैं। अनुशासन कैसे क्रिएट होता है? अनुशासन के लिए है कि बैठने का तौर तरीका आपका ठीक हो, बातचीत करने का तौर तरीका आपका सही हो, विनम्र हो, आप मधुर संबंध हो, जो मिलता है उससे भी अच्छी तरीके से आप बात करते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है तो भी आप अच्छी तरीके से बात करते हैं। तो ये कहा जाता है कि वह व्यक्ति, वह पर्सन बहुत ही डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में रहता है, कोई फालतू बात नहीं करता, अपने काम से काम करता है। तो अगर आप इस तरीके से हैं तो यही बात यहाँ पर सचिव के लिए बताई गई है कि सचिव जो है वो अनुशासन परक व्यक्ति होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, है ना। उसे ये पता होना चाहिए कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अधिकारी है, कौन श्रमिक है ना, और व्यवहार करने का तरीका उसका उचित होना चाहिए, है ना। ये नहीं है कि वो अपने अधिकारी से तो अच्छी तरीके से बात करता है, लेकिन जो श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग है उससे वो बहुत ही क्लिष्ट भाषा में बात करता है ना, अच्छी तरीके से बात नहीं करता है, तो वो अनुशासित नहीं हो सकता है ना। अगर आप रिगार्ड दे रहे हो तो भले ही वो श्रमिक वर्ग है तो क्या हो, श्रमिक है, मेहनत करता है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आता है और आपके टाइम के अकॉर्डिंग ही वो जाता है, आपके कहने के अनुसार वो काम करता है। तो ये नहीं कि आप उससे अभद्र भाषा में बात करेंगे। तो जो डिसिप्लिन का जो बात आती है, तो जो सचिव है वो भी आपका अनुशासित होना चाहिए। अनुशासित जब होगा तो एक अच्छा इन्वायरमेंट संस्था में उत्पन्न होता है, सभी अनुशासित रहते हैं। और अगर आप सचिव ही अनुशासित नहीं होगा तो हमने आपको कल बताया था कि सचिव जो होता है वो अधिकारी और जो नीचे कर्मचारी होते हैं उनके बीच में कड़ी का काम करता है ना। तो अगर कड़ी कमज़ोर है तो जो इन्वायरमेंट है वो हमारा बेकार हो जाएगा, दूषित होगा। तो अनुशासन जो है वो सबसे पहले सचिव को खुद में अनुशासन होना चाहिए। अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि आप अनुशासित रहें, आप पढ़ें, आप अच्छी तरीके से बातचीत करें, तो सबसे पहले ये उस पर भी लागू होता है जो ये कह रहा है, ठीक है। तो अनुशासन जो है वो सचिव के लिए भी बहुत अनिवार्य है, ठीक है। तभी आप किसी दूसरे को भी बता पाएंगे, समझा पाएंगे कि आपको भी अनुशासित रहना है, ठीक है। नोट करो ये। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व। व्यक्तित्व से अभिप्राय, इसको इंग्लिश में पर्सनालिटी बोलते हैं। व्यक्तित्व देखिए, व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व अगर हम आपको डिफाइन करें तो व्यक्तित्व जो है उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, है ना। एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल, ठीक है। यानी आंतरिक व्यक्तित्व और बाह्य। अब यहाँ पर अगर देखें, आप सब हमको देखें, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ अच्छी तरीके से, है ना। तो जो हमारा, मैं लिख देता हूँ, इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है आपका आंतरिक और दूसरा है हमारा बाह्य व्यक्तित्व।
बाह्य व्यक्तित्व पहले आप ये समझिए थोड़ा सा। बाह्य व्यक्तित्व मतलब बाहरी, जैसे बाहरी व्यक्तित्व से अभिप्राय किसी की चाल ढाल, उसकी वेशभूषा, देखने में कैसा है उसका लुकिंग इत्यादि से उसका लगाया जाता है। अगर आप कभी किसी व्यक्ति से मिलते हो, आप फर्स्टली आपने एक ही नज़र में उसको देखा तो आपको कैसा लगा? अगर वो देखने में ठीक है, चाल ढाल उसकी सही है, वेशभूषा उसकी सही है, तो आपको लगता है कि उसका जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी अच्छा है, वो देखने में बहुत अच्छा है ना। तो जो फर्स्ट लुक में हमको पता चलता है वो हमारा होता है बाह्य व्यक्तित्व, है ना, एक्सटर्नल पर्सनालिटी उसको कहते हैं, ठीक है। अगर हम आंतरिक व्यक्तित्व की बात करें, आंतरिक व्यक्तित्व आप तभी पता कर सकते हैं जब आप उस व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं, मीटिंग होती है, तब आपको पता चलता है कि ये वास्तव में कैसा है ना। तो जो आंतरिक व्यक्तित्व है ये ज्ञान से संबंधित होता है। आपको वो बोला नहीं कुछ, अगर वो बोल दिया, पता नहीं बोलने का वे उसका कैसा हो, कैसे पता चलेगा? आपने उसके सिर्फ कपड़े देखे, है ना, चलने का तरीका उसका आपने देखा क्या ढंग है, तो आपने तो ये फर्स्ट वे में तो आपने पता कर लिया ये अच्छा है, हाइट भी इसकी बहुत अच्छी है, तो एक मैप सा बन जाता है कि हाँ ये ठीक होगा। लेकिन जैसे ही आप मिले तो उसको यही नहीं पता कि आप सीनियरिटी है कि जो आप सीनियर हैं कि जूनियर हैं, किस तरीके से बात करनी चाहिए, है ना। सीनियर जूनियर में छोड़ दो, उसका बात करने का तरीका ही इतना रूडली था, विनम्रता उसमें है नहीं। तब आपको पता चलेगा जिस संदर्भ में आप उससे मिले हो आप उससे, उसके बारे में उसे जानकारी ही नहीं है, तब आपको ऐसा लगा कि इसका जो आंतरिक व्यक्तित्व है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो जब आप किसी से मिलते हो, उसको देखते हो, तब आपको कंप्लीट पता चलता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो कोई भी पर्सन है वो आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से सुदृढ़ होना चाहिए, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लागू होती है कि जो सचिव है, सचिव का जो व्यक्तित्व है वो आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व उसके दोनों प्रबल होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, दोनों रूपों में वो दक्ष होना चाहिए, ठीक है। सपोज करो जैसे कि मान लो बाह्य व्यक्तित्व की बात करते हैं, कोई एक छोटे कद का है ना, हाइट ज़्यादा उसकी नहीं है, आपके सामने आया तो आप और जो मिलने वाले थे, आप मान लो किसी कंपनी का एमडी था, है ना, आप मिले उससे, तो आपने फर्स्ट वे में जैसे ही वो दिखा तो बोले वो एमडी सर आ गए हमारे, ये एमडी सर है, ये तो बहुत छोटे से, है ना। तो फर्स्ट लुक में आपको लगा कि एमडी सर तो बहुत छोटे हैं, है ना। तो छोटा होना ये कोई किसी के हाथ में तो होता नहीं है ना, लेकिन ये माइंड में आता है कि एमडी सर हैं, छोटे हैं, तो मतलब इनका जो ये है बाह्य व्यक्तित्व तो थोड़ा सा आपको उसमें निगेटिविटी आई आपके माइंड में। लेकिन जब वो आपके सामने आए, एमडी सर थे, वेल क्वालिफाइड थे, बहुत ही अच्छे थे, विनम्र भाषा में बात करते थे, बहुत ही शालीनता उनके अंदर थी, है ना, कई भाषाओं के वो ज्ञाता भी थे, है ना, कई भाषाओं के ज्ञाता थे। जब आप उनसे मिले, उन्होंने आपको फुल रिगार्ड दिया, पूरा सम्मान किया आपका, है ना, वेलकम किया आपका, तो आपके अंदर जो उनके प्रति एक छवि थी वो आपकी थोड़ी सी सही हो जाए, नहीं एमडी सर तो बहुत अच्छे हैं, इनका बातचीत करने का तरीका वे बहुत ही अच्छा है और हमको इनसे मिल करके बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा हमको, ठीक है। तो ऐसा ही नेचर सचिव का होना चाहिए, है ना, आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से वो सुदृढ़ होना चाहिए, ठीक है। अब बाह्य पर आप लोग ज़्यादा फोकस ना करें कि मतलब हाइट ही होनी चाहिए, अब वेशभूषा ठीक ठाक होनी चाहिए, वेशभूषा इसमें मतलब हाइट मैटर नहीं करती है, लेकिन लोग देखते हैं कि पोस्ट पर है तो थोड़ा सा ज़्यादा, और एक तो देखते हैं हाइट और दूसरा देखते हैं कि शरीर से कैसा है ना, लीन एंड थिन तो नहीं है। अगर वो शरीर से थोड़ा सा दुबला पतला है तो भी कहते हैं कि ये है तो संस्था के एमडी, शरीर तो ऐसी मेंटलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना।
संस्था को जो रन कर रहा है, जो उस पद पर बैठा हुआ है, जो सचिव के पद पर आसीन है, उसका शरीर से और उसके कद काठी से कोई मतलब नहीं होता है। उसका जो मुख्य व्यक्तित्व होता है वो उसका आंतरिक व्यक्तित्व होता है ना, कि बातचीत वो कैसे करता है, डिसिप्लिन में कितना है, वो मधुर संबंध उसके कैसे हैं, ठीक है, विनम्र है कि नहीं है, शालीन है कि नहीं है, भाषाओं का ज्ञान है कि नहीं, प्रकांड विद्वान है कि नहीं, व्यवसाय की जानकारी है कि नहीं। जब इन सभी चीज़ों की जानकारी उसे अच्छी तरीके से होती है तो आप उसे कह सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व जो है वो उच्च कोटि का व्यक्तित्व है, ठीक है। तो सभी लोग अपने व्यक्तित्व के विकास में जो ज्ञान होता है वो अहम भूमिका निभाता है। ज्ञान जो है वो व्यक्तित्व में अहम भूमिका निभाता है। अगर आप ज्ञान से परिपूर्ण हो तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। ये व्यक्तित्व विकास के बारे में आप समझ गए होंगे, है ना, पर्सनालिटी क्या होती है, किस प्रकार से पर्सनालिटी आपको मेंटेन करनी है कि आपकी जो आपका जो आंतरिक व्यक्तित्व है और जो आपका बाह्य व्यक्तित्व है ये दोनों आपके प्रखर हों और आप अच्छी तरीके से व्यक्तित्व के मामले में एवं नंबर दें, ठीक है। तो व्यक्तित्व जो है वो आपकी बोली, भाषा, इन सब पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और ये एक प्रकार का गुण होता है हर किसी के अंदर व्यक्तित्व का, और ये हमेशा दूसरे लोग जब प्रशंसा करते हैं तब पता चलता है कि व्यक्तित्व कैसा है। अगर आप किसी से रूडली बात करेंगे तो बताएंगे बढ़िया आदमी नहीं है, बहुत ही उग्र भाषा में और बड़ी ही वैसी तीक्ष्ण भाषा में बात करता है, उसका व्यक्तित्व ठीक नहीं है। तो जब आपके अंदर टैलेंट अच्छा होगा, किसी के संपर्क में होंगे, बातचीत आप अच्छी करेंगे तो वो जो आपके सामने बात रखेगा दूसरे के सामने कि हाँ उसके अंदर कैसी क्वालिटीज़ हैं, कैसा व्यक्ति है, तब पता चलेगा आपके व्यक्तित्व के बारे में। तो अपने अंदर शालीनता इत्यादि जो ये लक्षण है ये सब आपके अंदर होने चाहिए। अब एक बार हम आपको फिर से क्रम से बोल रहे हैं, बता रहे हैं। इससे पहला हमने आपको बताया कि सामान्य शिक्षा, दूसरा है सजीवीय प्रशिक्षण, और थर्ड संगठन के व्यवसाय की जानकारी। संगठन के व्यवसाय की जानकारी। नेक्स्ट है आपका विनम्रता। नेक्स्ट है मधुर संबंध, जागरूकता, तो ये आपने यहाँ पर देखा, ये पॉइंट है जिनके आधार पर सचिव के कौन कौन से गुण हैं, ये आपने यहाँ पर सीखने का प्रयास किया। सामान्य शिक्षा, एकेडमिक एजुकेशन जो ग्रेजुएशन तक है वो आपकी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए और नॉलेज के साथ में होनी चाहिए। सचिवी प्रशिक्षण उसका कैसा होना चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज उसको करने चाहिए जो सचिव के लिए उचित होते हैं वो सब आपको करना है। संगठन के प्रति जानकारी होनी चाहिए, विनम्रता, मधुर संबंध होने चाहिए। मधुर संबंध,
जागरूकता, अनुशासन और व्यक्तित्व, ये अगर सभी लक्षण हैं आपके अंदर तो सचिव के लिए आप अच्छी तरीके से क्वालिफाइड हैं। सचिव के लिए जो गुण चाहिए वो आपके अंदर विद्यमान है, तो आप एक न एक दिन सचिव के पद तक जरूर पहुँचेंगे। किसी को कोई डाउट है वो बताओ।